इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मोर छत्तीसगढ़। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सभी निजी और शासकीय कॉलेजों के लिए दिया आदेश। छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी बंद। सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का आदेश जारी। कोरोना संक्रमण के चलते लिया गया फैसला। सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का आदेश जारी कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से है। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सभी निजी और शासकीय कॉलेजों के लिए यह आदेश दिया गया है। छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी बंद, ऑनलाइन क्लासेस होंगी शुरू। सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन का आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर यह बड़ा फैसला। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, निजी और शासकीय कॉलेजों के लिए आदेश जारी कर दिया गया। छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी बंद और ऑनलाइन क्लासेस को किया जाएगा शुरू। सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। रायपुर से उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सभी निजी और शासकीय कॉलेजों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी बंद। सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सभी निजी और शासकीय कॉलेजों के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं होंगी बंद। तो सेमेस्टर परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित चौरसिया। अमित चौरसिया, जिस तरह से लगातार शिक्षाओं को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे और क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस लगातार चुनौती दे रही थी। लगातार उससे समझ में आ रहा था कि कोरोना का संक्रमण गहरा सकता है, बढ़ सकता है। उसको लेकर यह फैसला लिया गया है। क्या जानकारी उसको लेकर और किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में 5,476 केस आए हैं पिछले 24 घंटे में, और आज कितने केस आते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहां पर वृद्धि होती नजर आ रही है। 400 से 500 केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो ओमिक्रॉन के जो लक्षण है, वो ओमिक्रॉन के लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे टेस्टिंग होने के बाद जो कई दिनों बाद, 15 से 20 दिनों बाद रिपोर्ट पहुंच रही उड़ीसा से, तो तब तक ओमिक्रॉन का मरीज ठीक हो जाता है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन की पहचान करना सरकार के लिए एक सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन की पहचान सरकार अपने यहाँ कोई लैब ना होने के कारण नहीं कर पा रही है, जिसके चलते यहाँ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी ओमिक्रॉन से पीड़ित हुए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट जब तक आती तब तक वह ठीक हो चुके थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से निर्भर है उड़ीसा की लैब पर, जहां पर जो सिंड्रोम भेजकर वहां पर उसकी जांच कराई जाती है कि उनको ओमिक्रॉन के लक्षण है या नहीं। तो इस तरीके से अब कहा जाए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी संक्रमित मरीज हैं वह ओमिक्रॉन के हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लक्षण बताए गए हैं ओमिक्रॉन के, वो लक्षण यहाँ घर घर में अब नजर आ रहे हैं। जितने संक्रमित व्यक्ति हैं उन सब में यही चीजें प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में
लोगों की लापरवाही और बेपरवाही इसको बढ़ाती नजर आ रही है। लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बच नहीं रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर तो लगभग भूल ही चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग यहां पर लापरवाह हो रहे हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में इस समय संक्रमण का असर देखा जा रहा है। जी, लगातार छत्तीसगढ़ में जो असर देखा जा रहा है वाकई वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है अमित। और जिस तरीके से अमित लगातार हम बात कर रहे हैं और रेगुलर हम कोरोना के अपडेट लगातार अपने दर्शकों को देते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर ने जो लगातार अपने प्रकोप में लेकर जो तांडव किया था, उससे हमें समझने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ के लोगों को समझने की जरूरत है, प्रदेश को समझने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर भी कम कमजोर नहीं है। डेल्टा एक तरफ जहां प्रकोप में लगातार फैला रहा है, लगातार पैर पसार रहा है और लगातार बरकरार है, तो वहीं ओमिक्रॉन भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यह मरीजों का जो आंकड़ा है ये काफी चिंताजनक है अमित। बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से यहां पर डेल्टा ने तो यहां पर क्योंकि घातक था, डेल्टा का जो वेरिएंट था वह घातक था, ओमिक्रॉन का घातक नहीं बताया जा रहा है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 4 मौतें हो गई है और दिन प्रतिदिन यहां मौतों का आंकड़ा भी अब बढ़ रहा है। जैसे दो मौतें हुई थी, उसके बाद 4 मौतें हुई, तो लगातार यह आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हालांकि ओमिक्रॉन के जो लक्षण है और उसके घातक नहीं होना, ये सही बात है कि घातक नहीं है, लेकिन ये जिस तेजी से फैलता है उसका फैलाव बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और एक व्यक्ति से 10 व्यक्ति संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो ये तेजी ओमिक्रॉन की बता रही है कि ये अपने आप में बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ज्यादा लोगों में इसके फैलने का खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए हमें लगातार इंडिया न्यूज भी ये अपील कर रहा है लोगों से और दर्शकों से कि इसके लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी का खास ख्याल रखें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।